नमो नमः। सरस्वती कोचिंग संस्थान सावर द्वारा संचालित ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्थान द्वारा जो संचालित ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल है, इस माध्यम से आप विभिन्न विषयों का बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया अध्ययन कर सकते हैं। आप ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के विभिन्न विषयों संबंधित अनेक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप क्लिक करके और आप वीडियो को चला करके और आप अपने अध्ययन को गति दे सकते हैं। वहां पर संस्कृत, जीके और विभिन्न मेंटल एबिलिटी वगैरह काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से छंद, संस्कृत विषय में छंद का कुछ अध्ययन करवाने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। छंद में आपको प्रथम छंद के रूप में आज शार्दूल विक्रीडितम छंद का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। इस शार्दूल विक्रीडितम छंद में क्या होता है, किस प्रकार से इसमें वर्ण व्यवस्था होती है, क्या इसकी लय होती है, किस प्रकार से इसके लक्षण का और उदाहरण का उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से इसमें गण व्यवस्था होती है, काफ़ी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आपको आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आप इस माध्यम से इस छंद के बारे में पूरी जानकारी कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलते हैं हम आगे। देखते हैं, सर्वप्रथम लक्षण की बात आती है तो शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण हम सर्वप्रथम बोलते हैं। उच्चारण करके देखने में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी लय किस प्रकार है और हम इसको किस प्रकार से उच्चारित कर पाएंगे। तो बोलते उच्चारण करके देखते हैं। सर्वप्रथम सूर्यास्वैर्य धीमः सजौस ततगा शार्दूल विक्रीडितम। एक बार पुनः मैं उच्चारण करता हूँ, आप सुनिएगा और उसके बाद आपको भी अभ्यास करना है। सूर्यास्वैर्य धीमः सजौस ततगा शार्दूल विक्रीडितम। अब आपको भी एक बार अभ्यास कर लेना है यहीं पे। आपके अभ्यास के बाद आपको लगेगा कि आप इसको बोल पा रहे हैं। अगर एक बार में नहीं बोल पाए तो 2-3 बार अभ्यास कीजिएगा, आपको ये बोलना आ जाएगा और लगातार अभ्यास करने से ये आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। तो बारंबार अभ्यास करने से आपको बिल्कुल ये कंठस्थ होने से आप इसका रोज उच्चारण कर पाएंगे और ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी गण व्यवस्था किस प्रकार रहेगी और इसमें लघु गुरु की व्यवस्था हम किस प्रकार करेंगे। तो लघु गुरु में अपन समझते ही हैं कि जो लघु वर्ण होता है उसे हम लघु की परिभाषा देते हैं, अर्थात आई चिन्ह से अपन उसको संबोधित कर देते हैं। और जो गुरु वर्ण होता है वह गुरु मतलब दीर्घ वर्ण होता है, उसे हम एस वर्ण से, एस चिन्ह से संबोधित कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। तो अपन सर्वप्रथम देखेंगे कि जो सु है ये दीर्घ है और दीर्घ होने से गुरु हो गया। या गुरु है तो वही गुरु है। य लघु है क्योंकि र जो है वही में चला गया। दी लघु है। म गुरु है क्योंकि म के आगे विसर्ग लगा हुआ है। स लघु है। जौ गुरु है। स लघु, त लघु, त लघु और गा गुरु है। सा गुरु है। दु गुरु है। ल लघु है। वी गुरु है क्योंकि आगे जो क्री है उसमें आधा क या हलंत क वी में आ गया। की बड़ा है इसलिए गुरु है दीर्घ होने से। और डी लघु है और तय में आगे म हलंत है, तय में मिलने से गुरु हो गया। इस प्रकार से ये अपन ने चिन्ह लगाए हैं और चिन्ह के बाद में हम गण व्यवस्था करते हैं। गण व्यवस्था में आप जानते ही हैं कि वार्णिक गणों की संख्या होती है 8,
जिसका सूत्र है ये माता राजभान सलगा। इस प्रकार से हम उन वाणिक गणों को याद करते हैं और समझते हैं। उसके अनुसार इसमें किस प्रकार से गण लगते हैं वो अपन समझते हैं। उसी सूत्र के आधार पे अपन देखते हैं तो मा ता रा अर्थात तीनों ही गुरु वर्ण हो तो तीन तीन वर्णों का एक एक गण होता है, तो वो होगा मा तारा का मतलब मगण। सबसे पहले म से चालू हो रहा है, मगण हो गया। स ल गा सगण हो गया। जय भा न जगण हो गया। स ल गा सगण हो गया। तारा जय तगण हो गया। तारा जय तगण हो गया और अंत में एक गुरु हो गया। तो इस प्रकार से 6 गण होते हैं और अंत में एक गुरु होता है। तो 6 गण का मतलब 18 वर्ण और गुरु, एक गुरु का मतलब 19, टोटल 19, कुल 19 वर्ण हो जाते हैं। तो इस जो शार्दूल विक्रीडितम छंद है इसमें कुल प्रत्येक चरण में कुल 19 वर्ण होते हैं। ये अपने को इससे बिल्कुल पता लगा है, इसको अपन जान पाए हैं, इसको हम समझ पाए हैं। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर आप एक बार लक्षण को पुनः उच्चारित कीजिए। संस्कृत एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा उच्चारण करेंगे हमें उतना ही ज्यादा इसमें कंठस्थ होगा। तो यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। का जो उदाहरण होगा वह क्या होगा, तो उदाहरण पे अपन अगर नजर रखें तो आपको चिर परिचित उदाहरण मिलेगा जो आप सरस्वती वंदना में हमेशा बोलते आए हैं और आपको बोलना भी चाहिए कि माँ सरस्वती जो वाणी की देवी सरस्वती है उसकी जो आराधना करते हैं, उनकी जो अपन पूजा करते हैं, तो सर्वप्रथम सरस्वती वंदना में ये वाला श्लोक बोलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसको अपन बोलते हैं, उसी लय में बोलेंगे जिस लय में हमने लक्षण बोला। वैसे लय भिन्न भी हो सकती है और भी आपको कोई दूसरी लय अच्छी आती है तो आप उसमें भी बोल सकते हैं। लय का छंद में कोई भी बिल्कुल आप लय का कोई फिक्स नहीं है, आप आराम से किसी भी लय में जिस तरह से आपको ज्यादा अच्छा लगे उस तरह से आप बोल सकते हैं। बस आपको यति का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए बोलना है। तो बोलते हैं अपन सर्वप्रथम, या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवर्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। इस प्रकार से आपको इस श्लोक का बारंबार उच्चारण करना है, बारंबार बोलना है। प्रातः काल में बोलने वाला श्लोक है ये। माँ सरस्वती की आराधना हम इससे करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें इसको बोलने से मिलता है, तो इसको बारंबार अपने बोलना है। प्रथम जो छंद है मेरा पढ़ाने का कारण भी यही है कि सबसे पहले ही हम माँ सरस्वती की आराधना कर लेते हैं। तो छंद की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैंने इसीलिए इस छंद को लिया है। आपको पता भी पड़ रहा होगा इस जगह है इस श्लोक के माध्यम से कि मैंने अलग अलग कलर में इसको यति के अनुसार विभक्त किया है। तो या कुंदेन्दु तु सारे हार धवला, यहाँ पर यति होनी चाहिए, 12 वर्ण यहाँ हो जाते हैं। और या शुभ्र वस्त्रावता, यहाँ पर 7 वर्ण होते हैं। तो इस छंद में 12 और 7 वर्ण पर यति होती है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं उसी प्रकार से जो अपने लघु गुरु की जो व्यवस्था है बिल्कुल आपके लक्षण के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर अपन लक्षण से भिन्न यहाँ पर व्यवस्था करते हैं या अगर हो जाती है तो फिर हमारा बिल्कुल वही वाला छंद नहीं बैठता है जो लक्षण में था, अर्थात वही समान रूप से यहाँ पर बिल्कुल आपके गण व्यवस्था या आपके लघु गुरु की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अपन देख लेते हैं एक बार। एक ही पंक्ति में लगा के देखना होता है, सारी में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैठना वही होता है, सारी में वही होता है। क्योंकि एक अगर प्रथम पंक्ति में बैठ गया तो दूसरी और तीसरी और चौथी में भी बैठेगा ही सही। तो देखते हैं, या मतलब गुरु, कु भी गुरु क्योंकि न इसमें मिल गया, दे भी गुरु क्योंकि न इसमें मिल गया, दु लघु, तू लघु, सा गुरु, रे लघु, हा
गुरु, र लघु, ध लघु, व लघु, ला गुरु, या गुरु, सु गुरु, क्योंकि भ्र में आधा भ्र इसमें मिल गया, और र लघु, व गुरु क्योंकि स इसमें मिल गया, त्राल गुरु हो गया, व्री क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर मिला हुआ है, री ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु, और ता गुरु। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था आपकी बैठी है। उसी प्रकार से गण व्यवस्था देखते हैं अपन। जो लक्षण में गण व्यवस्था थी वही होनी चाहिए। सर्वप्रथम मातारा के कारण मगण, सलगा के कारण सगण, जभाना के कारण जगण, सलगा के कारण सगण, ताराज का मतलब तगण, और ताराज का मतलब तगण, और अंत में एक गुरु। उसी प्रकार से 6 गण और एक गुरु अर्थात 19 वर्ण एक पंक्ति में, एक चरण में 19 वर्ण होते हैं। तो आपको यति भी पता पड़ गया कि 12 और 7 पे यति होती है। आप चाहें तो गिन लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। 12 पे यति हो गई, ला तक यति हो गई 12 वर्ण पे। अब क्यों होती है? क्योंकि 12 वर्ण अपन लक्षण देखेंगे, सूर्य और सूर्याश्वई। तो सूर्य और अश्व जो है, सूर्य होते हैं 12 और अश्व होते हैं 7। ये जो संख्या है 12 और 7, ये छंद शास्त्र के अनुसार मानी जाती है। छंद शास्त्र में इन सभी की संख्याएं अलग अलग अपने हिसाब से दी है। तो छंद शास्त्र में सूर्य को माना है 12 और अश्व को माना है 7। तो 12 और 7 पे इस प्रकार से यति होती है। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस प्रकार से गण व्यवस्था होती है, किस प्रकार से लघु गुरु व्यवस्था होती है, और किस प्रकार से अपन इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं जो अपने को इस छंद में याद होने चाहिए, और इस छंद के अनुसार जो पूछे जाने वाले बिंदु हैं उन्हीं के बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो इस छंद में अपन पहला बिंदु देखते हैं कि यह वार्णिक छंद है। देखो, इसमें अपन ने वर्णों की गणना की है, अपन ने इसमें मात्राओं की गणना की नहीं की है। अपन ने एस को, या एस जो चिन्ह था गुरु को 2 नहीं गिना है। मात्रिक छंद में गुरु को 2 संख्या में 2 गिना जाता है और लघु को 1 गिना जाता है। अपन ने सभी वर्णों को 1 ही गिना है, इसलिए ये क्या है? वार्णिक छंद है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें प्रत्येक चरण में कुल 19 वर्ण होते हैं, जो अपने समझ में आ गया था कि 6 तो गण है और 6 गण और एक अंत में गुरु होने से कुल कितने हो गए? 19 वर्ण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस छंद में अगर प्रश्न आ जाता है कि इस शार्दूल विक्रीडितम छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल अगर वर्णों की संख्या आती है तो चारों चरणों को मिला करके अपन कर सकते हैं। 19 को 4 से गुणा किया, 76 वर्ण होते हैं, 76। इसमें सूर्य 12 वर्ण तथा अश्व 7 वर्ण पर यति होती है। ये आप बिल्कुल समझ ही रहे होंगे। सूर्य की संख्या होती है 12, इसलिए 12 वर्ण पे यति, और फिर अश्व की संख्या होती है 7, इसलिए 7 वर्ण पर यति होती है। फिर देखते हैं, इसमें क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु होता है। ये अपन ने गण व्यवस्था में देखा ही था कि किस प्रकार से ये गण व्यवस्था होती है। तत्पश्चात आगे देखते हैं, चारों चरण या पाद समान होने के कारण इसे समव्रत छंद भी कहते हैं। चारों चरण या पाद समान, चरण या पाद, चरण को ही पाद कहते हैं। तो चारों चरण या पाद समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं? हम समव्रत छंद कहते हैं। तो ये बिल्कुल मुख्य बिंदु थे, वो आपको इस छंद के माध्यम से समझ में आए होंगे। हमने इस वीडियो में आपको पूरा छंद अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, इसकी लय बताने की कोशिश की है, हमने उच्चारण करके आपको बताया है, आपको उदाहरण भी बताया है। तो इन सभी का आप इस वीडियो को के माध्यम से अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप हमें जरूर बताने का कष्ट करें कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में कुछ नया छंद लाने की हम कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।